वेलकम टू माय चैनल कहानी से ज्ञान तक। सिविक सेंस पे आज के टाइम पे बहुत सारी वीडियोस बनी है, यूट्यूब भरा पड़ा है वीडियोस से। लेकिन फॉर मी सिविक सेंस का सिंपल सा एक ये मतलब है कि अपनी सराउंडिंग्स की रिस्पेक्ट करना, अपने देश की रिस्पेक्ट करना, अपने देश के लोगों की रिस्पेक्ट करना और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके देश में आने वाले फॉरेन टूरिस्ट्स जो आपके देश के कल्चर और हेरिटेज को देखने आते हैं, उसको एंजॉय करने आते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना तक। तो आपने बहुत बार ऐसी न्यूज़ देखी होंगी जिसमें इंडियंस पे रेशियल अटैक्स किए जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, या फिर उनको बुली किया जाता है, उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है। और इतना ही नहीं, बहुत बार तो इंडियंस को डर्टी इंडियंस गो बैक ये एक टैगलाइन दी जाती है जो हमारे लोग बाहर पढ़ने जाते हैं या जॉब करते हैं। तो मुझे ये सुनकर गलत लगता है और आई एम श्योर आप सभी को लगता होगा, बट इसके पीछे एक बहुत डार्क रियलिटी है। असल में क्या है कि जितने भी रेसिज्म मोटिवेटेड अटैक्स होते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा बहुत बड़ा हाथ है। किसी भी सिटीजन के अंदर एक बेसिक चीज होनी चाहिए जिसे बोलते हैं रिस्पेक्ट, और अगर वो रिस्पेक्ट नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम शायद किसी देश में रहने लायक भी नहीं है। 2024 में इंटरनेशनल टूरिज्म से करीबन $250 बिलियन का कंट्रीब्यूशन था हमारे इंडिया की जीडीपी में। तो आप सोचो कि हमारी इकोनॉमी का कितना अहम और इम्पोर्टेंट हिस्सा है और हम उनको बदले में क्या दे रहे हैं। It's your country, so you live in trash, okay? You're gonna live and grow up in trash. As long as you keep doing this, it's 150 रुपए में ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है, 300 में ना ये 200 रुपए की है। ये वो चीज़ें हैं जो हम हमारे देश में आने वाले टूरिस्ट्स के साथ कर रहे हैं या फिर हम दूसरे देश में जाकर वहाँ की लोकल पब्लिक के साथ कर रहे हैं। तो ये तो एक रियलिटी चेक है। हमारी सिविक सेंस इतनी पुअर है कि हम अपने देश की पब्लिक प्रॉपर्टी को, अपने देश की पब्लिक को ही नुकसान पहुंचाने का जिम्मा हमने अपने सर लिया हुआ है। हम लिटरली भूल गए हैं कि इंडिया का कल्चर और हेरिटेज इतना ब्यूटीफुल है। इंडिया अपने कल्चर हेरिटेज के बेसिस पे फेमस है, लेकिन हमने इंडिया को फेमस किया है हमारी पुअर सिविक सेंस की वजह से। हम उनको ये दिखा रहे हैं कि हम ना तो अपने देश की रिस्पेक्ट करते हैं, ना अपने देश में आने वाले लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, आप सोचो आपके घर कोई गेस्ट आया है और आप किचन का काम बाथरूम में कर रहे हो और बाथरूम का काम किचन में कर रहे हो, तो उसको कैसा लगेगा? क्या वो दोबारा आपके घर आएगा? तो फिर जब सरकार ने पब्लिक टॉयलेट्स बनाए हुए हैं तो हम पब्लिक प्रॉपर्टीज को गंदा क्यों करते हैं? हमें बहुत बड़े बड़े डस्टबिन दिए गए हैं सड़क पे भी कूड़ा डालने के लिए, लेकिन हम पब्लिक रोड्स को गंदा करते हैं, पब्लिक रोड का इस्तेमाल करते हैं कूड़ा फेंकने के लिए। क्या हम अपने घर में भी ऐसे ही करते हैं? आई एम श्योर नॉट। ये सिर्फ देश की इकोनॉमी की बात नहीं है, देश के टूरिज्म की बात नहीं है, लेकिन जो गंदगी हम आज फैला रहे हैं अपने आसपास के लोगों के साथ में या फिर अपने पब्लिक प्रॉपर्टीज़ पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, आपको पता है उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके घर के बच्चों और बुजुर्गों की हेल्थ पे भी जाता है। जिस गंगा जमुना को आप पूजते हो, पूजा करते हो वहाँ जाके, वहीं पे आप कपड़े धोते हो, नहाते हो, उसको गंदा करते हो, वही पानी तो आपके घर पे आ रहा है ना। उसी पानी में आप नहा रहे हो, मुंह धो रहे हो, सब्जियां धो रहे हो। अब बहुत लोग बोलेंगे कि हम तो आरओ यूज़ करते हैं, तो नहाने के पानी के लिए तो आरओ यूज़ नहीं करते होंगे, वही पानी से आप नहा रहे हो, कितना डेंजर है आपके लिए वो। चलो मैं कह रही हूँ इकोनॉमी को तो सोचो ही मत, टूरिज्म को सोचो ही मत, क्योंकि तो हम तो वैसे भी बहुत सेल्फिश हैं, हम तो सिर्फ अपना फ़ायदा नुकसान देखते हैं। तो ये सोचो इससे आपका भी नुकसान हो रहा है, आप लोगों की हेल्थ इम्पैक्ट हो सकती है। ये एयर पोल्यूशन क्यों हो रहा है? इसी का तो नतीजा है, आप ही की हेल्थ इम्पैक्ट हो। कितना ही डिफिकल्ट है यार अपने आसपास के लोगों की रिस्पेक्ट करना, अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट करना। क्या हम 2 मिनट की रेड लाइट को बिना ब्रेक करे वेट नहीं कर सकते? क्या हम नो पार्किंग जोन्स में पार्किंग करना बंद नहीं कर सकते? और कितना ही डिफिकल्ट है मेट्रो में, ट्रेन में, बस में किसी ज़रूरतमंद को सीट देना, किसी को सीट ऑफर करना जिसको सीट की ज़रूरत हो, ना कि उसको देख के आंखें बंद कर लेना। ये बेसिक रिस्पेक्ट ही तो है। अब जिन पहाड़ों पे घूमने जाते हो, अपना टाइम स्पेंड करने जाते हो, वेकेशंस मनाने जाते हो, शायद सेलिब्रेशंस करने जाते हो, उन्हीं ब्यूटीफुल माउंटेन्स को आप गंदा कर देते हो कूड़ा फेंक के, शायद वहाँ के लोगों के लोकल लोगों के साथ मिसबिहेव। तो कितना ही डिफिकल्ट है ये ना करना और इसके बदले रिस्पेक्ट करना उस एरिया की, वहाँ के लोगों की। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है,
सिर्फ एक छोटी-सी चीज़ चाहिए और वो है रिस्पेक्ट। इंडिया बहुत ब्यूटीफुल है। हर साल हमारी गवर्नमेंट न जाने कितने ब्यूटीफुल पार्क्स बना रही है, कितने सारे मॉन्यूमेंट्स बना रही है, टेम्पल्स बना रही है, घूमने के लिए जगह बना रही है, लेजर वैलीज़ बना रही है। तो हम अपनी पुअर सिविक सेंस के बेसिस पे इंडिया को क्यों फेमस कर रहे हैं? फेमस होने के लिए इंडिया के पास बहुत कुछ है, अगर उसे मेंटेन करके रखा जाए।